हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिवाइन टाइम के बारे में। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, डिवाइन टाइम, देखा होगा दूसरे वीडियोस में। इवन अपने ही कई सारे वीडियोस में मैं इसके ऊपर बात की हूँ कि एक डिवाइन टाइम होता है एंड हम जो चाहते हैं वो हमें एक डिवाइन टाइम पर मिलता है या फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। एक डिवाइन टाइम तक हमें वेट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिवाइन टाइम है क्या? कौन निर्धारित करता है या फिर कौन डिसाइड करता है ये डिवाइन टाइम, या फिर इसका कैलकुलेशन क्या होता है? ये कितने समय के बाद ये डिवाइन टाइम आता है, या फिर क्या करने से ये डिवाइन टाइम जल्दी आता है, या फिर क्या करने से ये डिवाइन टाइम लेट हो जाता है? आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगी। कहानी ध्यान से सुन लीजिए एंड मुझे लगता है आधा चीज़ आप समझ जाएंगे, बाकी आधा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसा है कि दो बच्चे होते हैं, दो भाई होते हैं। दोनों भाई रात को सोते वक्त यानी कि सोने से पहले आपस में बात करते हैं कि बिरयानी खाने को मन कर रहा है या फिर बिरयानी चाहिए। मतलब एक ड्रीम क्रिएट हुआ, एक डिज़ायर क्रिएट हुआ। आप बस स्टोरी को कोरिलेट करते जाइए। तो दोनों सोचते हैं क्या करें, कैसे मिलेगा हमें बिरयानी, बिरयानी कैसे खाएंगे हम। तो दोनों आपस में बात करते हैं कि चलो पापा से कहते हैं एंड पापा हमें ला देंगे बिरयानी, फिर हम खा पाएंगे। तो दोनों चलते हैं पापा के पास एंड जाके पापा को बोलते हैं कि पापा हमको बिरयानी खाना है, हमको बिरयानी खाने को बड़ा मन कर रहा है, हमको बिरयानी चाहिए। तो पापा होते हैं, यानी कि पिता है वो, परम पिता। स्टोरी को समझते जाइए। तो पापा बड़े प्यार से मुस्कुरा देते हैं दोनों की बात सुन के। पापा को बड़ा प्यार आता है दोनों बच्चों पे, वो बस मुस्कुरा देते हैं एंड दोनों बच्चे पापा के मुस्कुराहट देख के खुश हो जाते हैं एंड वहाँ से चले आते हैं। उनको लगता है कि पापा ने पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया है, मतलब बिरयानी तो मिल ही जाएगी। वहाँ से जब आते हैं तो एक भाई खुश होता है कि चलो पापा को बता दिया, पापा को पता चल गया कि हमको बिरयानी चाहिए, तो हो गया काम। दूसरा भाई बोलता है लेकिन पापा ने तो कुछ कहा नहीं, पापा को समझ तो आया ना, पापा ऐसे मुस्कुराए क्यों, आंसर कुछ क्यों नहीं किए? वो बोलता है अरे नहीं, पापा को समझ आया। पापा नहीं समझ पाएंगे क्या? हम बिरयानी बोलेंगे और पापा नहीं समझ पाएंगे, ऐसा हो सकता है? पापा को समझ आया, बस हो जाएगा, तू सो जा। तो कह के ये जो पहला वाला भाई है वो सो जाता है। दूसरा जो है उसको नींद नहीं आती, वो रात भर करवट बदलता रहता है, सोचता रहता है क्या पापा ला के देंगे, क्या पापा समझ पाए, क्या पापा को फिर से बोलना पड़ेगा या पापा को लिख के बोलूँ। ऐसे सोचते सोचते फिर उसको देर रात नींद आती है, वो भी सो जाता है। सवेरे जो पहला वाला भाई है, क्योंकि वो जल्दी सो गया था, वो फिर जल्दी उठ भी जाता है एंड वो उठ के अपना रूटीन कंप्लीट कर लेता है। तब तक दूसरा भाई उठता है। दूसरा भाई उठते ही जाके उससे पूछता है कि क्या हुआ, बिरयानी के बारे में कल हमने पापा को बोला था, कुछ हुआ क्या, कुछ पता है तुमको? वो बोलता है अरे इतने सवेरे, तू अभी सो के उठा है ना? वो बोलता है हाँ। तो फिर अब करना है क्या तुमको? वो बोलता है अब मुझे अपना रूटीन कंप्लीट करना चाहिए। वो बोलता है चल जा फिर जल्दी से अपना रूटीन कंप्लीट कर। तो जाके ब्रश व्रश करता है, टॉयलेट जाता है। फिर आके वो पूछने लगता है क्या हुआ, कुछ पता है तुमको, रिपोर्ट क्या है, क्या प्रोसीडिंग चल रहा है? तो बोलता है कि बिरयानी खाना तो है तुमको, क्या अभी, मतलब मॉर्निंग तुम बिरयानी खाओगे इस टाइम पे? वो बोलता है नहीं अभी तो नहीं। तो बोलता है फिर अभी इस टाइम पे तुमको ब्रेकफास्ट करना है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, जाओ कंप्लीट करो, ये काम है अभी तुम्हारा, अभी ये काम कर लो। तो जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है। वो ब्रेकफास्ट जब तक कंप्लीट करके आता है तब तक पहला वाला भाई रूटीन कंप्लीट कर चुका है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुका है, वो पढ़ने बैठा है। तो उसको आके फिर से पूछता है कि क्या हुआ, क्या पता चला, पापा ने और कुछ कहा क्या, तुमने और एक बार पूछा क्या, पापा से और एक बार बोले क्या, पापा को लिख के बोले क्या, पापा को मम्मी के थ्रू बोले क्या? तो बोलता है देख अभी का समय है पढ़ाई करने का, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर एंड तुझे भी अब पढ़ाई करनी चाहिए, चल जा बैठ। तो फिर बैठ के पढ़ाई करता है एंड पढ़ाई करते करते उसका मन लेकिन है बिरयानी के पास। वो सोचता है क्या पता पापा को समझ आया नहीं आया, कुछ तो खबर नहीं आया, कुछ तो नहीं मिल रहा है, कहीं से तो कुछ नहीं लग रहा है कि बिरयानी बनेगा, या फिर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये सोचता है और वो पढ़ाई करता है आधे अधूरे मन से, या फिर ध्यान कहीं और है, वो पढ़ाई करता है। एंड जो पहला वाला भाई है उसने अपना टास्क
जो था, जो होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया, दूसरे वाला का कंप्लीट नहीं हो पाया इसी के चलते। तो फिर लंच का टाइम हुआ, दोनों भाई जाके बैठ गए डाइनिंग टेबल पे। मम्मी ने खाना लगा दिया, ढेर सारे खाना था, मतलब बहुत सारे टेस्टी डिलीशियस डिशेस टेबल पे लगा हुआ था। जो पहला वाला भाई था वो इतना सारा डिश देख के, इतना सारा खाना देख के वो बड़ा खुश हो गया, वो तो खाना अपना शुरू कर लिया। लेकिन जो दूसरा भाई है वो देख रहा है बड़े भाई को अपना एंड सोच रहा है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, हमको तो बिरयानी खानी थी, बिरयानी तो नहीं मिला, ये जो कुछ मिला है ये बस खाए जा रहा है, खुश है एंड सवाल भी नहीं कर रहा है, किसी से पूछ भी नहीं रहा है, अब मैं कैसे पूछूं। तो वो फिर देखता है अपने भाई को एंड वो खाने लगता है आधा अधूरे मन से कि अब इससे भी बात नहीं कर सकते, इसको भी बोल नहीं सकते, अब ये तो बड़ा खुश होके खा रहा है, बस उसी में बिजी है। तो वो फिर खा रहा है, लेकिन वो दुखी है कि बिरयानी क्यों नहीं मिला, मेरे को तो बिरयानी ही चाहिए था। एंड ये सोच सोच के वो जो खाना जो था उसके सामने इतना टेस्टी एंड इतना सारा, वो उसका भी मज़ा नहीं ले पा रहा है। एंड जैसे तैसे करके वो थोड़ा बहुत खा के वहाँ से उठ के आता है। दोनों भाई का खाना कंप्लीट होता है, दोनों भाई वहाँ से उठ के आते हैं अपने रूम में। तो ये पूछता है कि तूने ये खाना कैसे खा लिया, हम लोगों ने तो बिरयानी के लिए सोच के रखा था, बिरयानी के लिए पापा को कहा भी था एंड पापा मुस्कुराए थे, मतलब हमको देना चाहिए, पापा ने क्यों नहीं दिया, तुमने कैसे कुछ कहा भी नहीं, कैसे कुछ पूछा भी नहीं। वो बोलता है देख वो सब नहीं पता, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था, इतना सारा खाना सामने रखा हुआ था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया एंड मैंने खाया, वाह क्या टेस्टी खाना था। वो पूछता है कि तुमने दाल खाया, तुमने चटनी खाया, तुमने सब्जी खाया। वो बोलता है हाँ खाया, लेकिन पता नहीं। वो बोलता है पता नहीं मतलब बहुत टेस्टी था। वो बोलता है हाँ पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। तो वो बोलता है लेकिन बिरयानी क्यों नहीं मिला, अब तू ये बता। तो बोलता है, बड़ा भाई बोलता है कि देख मैं भरपेट खा लिया हूँ एंड खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ए शॉर्ट नैप, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे अभी रेस्ट करना है। तो दूसरा भाई बैठा है गुस्से में कि कुछ नहीं हुआ, बिरयानी का पता भी नहीं चला क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई खबर भी नहीं है। एंड ये सोच के बैठे बैठे फिर अकेले बैठे बैठे वो भी सो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसका आंख खुलता है, वो देखता है कि उसके पास उसका भाई नहीं है। वो उसको ढूंढने निकलता है कि कहाँ गया वो, कहाँ है वो। एंड ढूंढते ढूंढते वो देखता है उसके भाई एक फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है दोस्त लोगों के साथ। वो वहाँ जाता है, उसको वहाँ जाके पूछता है कि क्या हुआ, बिरयानी क्यों नहीं मिला, तू कल तो पापा को बोल दिया, अब तक तू कोई सवाल भी नहीं कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है एंड तू बस अपने काम किए जा रहा है, जो काम सामने है उसी को करते जा रहा है एंड तू कुछ पूछता भी नहीं है, एक बार उसको चेक भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। वो बोलता है कि भाई जल्दी से बॉल पास कर, नहीं तो गोल हो जाएगी, हम लोग हार जाएंगे। ऐसे में छोटा भाई बॉल पास करता है एंड दोनों खेलते हैं, लेकिन छोटा भाई वहीं से वो चिल्लाता भी है कि भाई बोल क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, बिरयानी क्यों नहीं मिल रहा है, उसका प्रोसीडिंग क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड उसमें वो खेलते खेलते बॉल एक दो बार वो मिस भी कर चुका है। ऐसे करके खेल ख़त्म हुआ। दोनों इवनिंग घर आए, आके अपना हाथ मुंह धो के फिर वो दोनों पढ़ने बैठे। इवनिंग का पढ़ाई उनको करना है, दोनों पढ़ने बैठे। अब इवनिंग की पढ़ाई करते वक्त छोटा भाई मुंह लटका के बैठा है, या फिर दूसरा वाला जो भाई है मुंह लटका के बैठा है। जो पहला वाला भाई है वो देखता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इतना खामोश कैसे है, कुछ कैसे पूछ नहीं रहा है। वो जाके उससे पूछता है क्या बात है भाई, क्यों दुखी है, कुछ बात है क्या, या फिर बिरयानी के लिए दुखी है, कुछ तो बोल। वो बोलता है नहीं भाई रहने दे, अब ये बिरयानी तो बस सपना बन के रह गया, अब ये ड्रीम तो कभी पूरी नहीं होगी, हमने बस एक ही ड्रीम हमारे मन में था, वो भी नहीं हो पाया। तो वो बोलता है कि क्या तुमको एक ही बार खाना खाना है, बिरयानी तुमको सिर्फ एक ही बार चाहिए, बहुत सारे चांसेस है ना, तो मिल सकता है। अपना जो ड्रीम है या फिर जो हम चाहते थे कि एक बिरयानी चाहिए, हमको बिरयानी खाना है, हो सकता है वो कभी भी मिल सकता है, तुम उदास क्यों होते हो। तो बोलता है नहीं रहने दे, अब तू ये सब मत बोल, बस ये नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा पापा को कह देने से काम बनता है, ऐसा नहीं होता है। ये कह के वो दुखी है, वो चुपचाप कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई करता है। दोनों का इवनिंग का स्टडी ख़त्म होता है, तो वो फिर बड़ा दुखी होके, मायूस होके चुपचाप थोड़ी देर बैठा रहता है। उसके बाद उसे नींद आता है, वो सो जाता है। होता है ना, हम लोग जब दुखी होते हैं, जब मायूस होते हैं, जब चुपचाप अकेले में बैठे रहते हैं, फिर नींद आता है, हम लोग सो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो सो जाता है। जो पहला वाला भाई है वो पढ़ाई तो कंप्लीट कर लिया है, इवनिंग का स्टडी फिनिश हो चुका है, वो कुछ कुछ इधर उधर करता रहता है।
उतने में पापा आवाज़ देते हैं कि बच्चों जल्दी आ जाओ, आप लोगों का जो भी डिमांड था, जो आप लोगों ने कल कहा था, वो तैयार है। तो ये भाई भाग के जाता है एंड देखता है कि टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बिरयानी रखा हुआ है, बिरयानी रेडी है। पापा बोलते हैं कि देखो तुम लोगों ने कल कहा था, तुम लोगों के लिए बिरयानी तैयार है। तो भाग के आता है अपने भाई को बुलाने कि देखो तुम बिरयानी कर रहे थे, अब बिरयानी तैयार है, टेबल पे लगा हुआ है, चलो जल्दी आ जाओ खा लो। लेकिन तब तक वो सो चुका है एंड वो उठने का नाम नहीं लेता। तो बाकी लोग घर के जो है वो बिरयानी खाते हैं, इस बेचारे को नहीं मिलता। कहानी ये हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला भाई भाग के आता है, उसको उठाता है कि चलो बिरयानी रेडी है, चलो खा लो। एंड क्योंकि ये आधे नींद में होता है, दुखी होता है, मायूस हो चुका है, वो जाके वो खाना खाता तो है, बिरयानी खाता तो है, लेकिन उसको मज़ा नहीं आता, उसको टेस्ट नहीं आता, उसको वो एक्साइटमेंट नहीं आता है, वो खुश नहीं हो पाता है कि चलो मैंने बिरयानी चाहा था, बिरयानी मैंने मांगा था, वो मिल गया करके। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी एंड आपने क्या समझा, ये दोनों जानना मेरे लिए ज़रूरी है, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताना। ठीक है, तो अगर डिवाइन टाइम के बारे में बात करें, मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, हर चीज़ हमको डिवाइन टाइम पे ही मिलता है, ये मैं मानती हूँ। डिवाइन टाइम डिसाइड कौन करता है? डिवाइन टाइम हमेशा वो डिसाइड करता है। जैसे सारा कुछ करना हमारे हाथ में होता है, कर्म हमारे हाथ में होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, टेक्निक करना वो हमारे हाथ में होता है, बाकी सारा एफर्ट देना वो हमारे हाथ में होता है, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट कब मिलेगा वो भी हमारे हाथ में नहीं होता, वैसे मैं मानती हूँ। पता नहीं दूसरे लोग इसके बारे में कुछ दूसरा कहते होंगे, लेकिन मैं मानती हूँ कि इस साइड का जो पार्ट है ना, ये जो कर्म वाला पार्ट है, ये हमारे हाथ में है। जो फल मिलना होता है, जो रिजल्ट होना होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे रिजल्ट होना कंपलसरी है, कर्म हमने किया है मतलब रिजल्ट मिलेगा ही, तो वो जिस टाइम पे मिलेगा उस टाइम को हमको मानना पड़ेगा कि वो डिवाइन टाइम है, वो डिवाइन टाइम पे ही मिलेगा, राइट। एंड डिवाइन टाइम, सॉरी, बट कभी कभी डिवाइन टाइम हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि जो डिवाइन टाइम होता है, जिस समय हमको चीज़ मिलने वाला होता है, वो समय क्या है हमको नहीं पता। हमको नहीं पता कि हम बस यूं ही इंतज़ार कर रहे हैं या सच में कोई डिवाइन टाइम है और उस डिवाइन टाइम पे वो मिलने वाला है। तो हम ये इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर वो बिलीफ होगा, हमारे मन में वो बिलीफ होगा तब। तो डिवाइन टाइम तक पहुंचने के लिए बिलीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ रहा है समझना? आपको अगर डिवाइन टाइम तक वेट करना है, आप अगर डिवाइन टाइम तक रुकोगे, डिवाइन टाइम पे जाके आपको वो चीज़ मिलेगा। कब मिलेगा? अगर आपका ये बिलीफ स्ट्रांग है, आप अगर बिलीव करके रखे हो तो। नहीं तो बिरयानी तो मिलनी है, आपको लंच में नहीं मिला तो डिनर में मिलेगा, उस तक आपका बिलीफ होना चाहिए। एक ने अपना बिलीफ खो दिया, दूसरे ने बिलीव किया एंड वो बाकी काम वो करता रहा, मतलब वो आराम से लेट गो कर दिया। बाकी वो कौन सा काम करता रहा? जो काम उसके सामने थे। सवेरे उठा, उसको रूटीन कंप्लीट करना था, उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट करना था, उसके बाद उसको पढ़ाई करनी थी, उसके बाद उसको लंच करना था, उसके बाद उसको आफ्टरनून में रेस्ट करना था, उसके बाद उसको खेलने जाना था, उसके बाद उसको इवनिंग की पढ़ाई करनी थी। वो हमेशा हर स्टेप में अपना काम सही सही करता गया, मतलब वो हमेशा अपनी प्रेजेंट पे रहता था। उसको पता था अब क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है ना तो वो कर, वही कहता था ना वो अपने भाई से। अब क्या करना है वो उस पर फोकस करता था। दूसरा उस फ्यूचर को लेके सोच में था, चिंता में था, परेशान था कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। दोनों ने अपना जो ड्रीम था, जो डिज़ायर था, वो लेके फादर के पास रख दिए।
परमपिता के पास, गॉड के पास रख दिए। एक उस टाइम तक बड़े पेशेंटली पूरे बिलीफ के साथ सारा कुछ लेट गो करके प्रेजेंट में रहते हुए काटा। दूसरे ने उस समय की सोच में वो होगा नहीं होगा परेशान होके, डाउट डाल के, डर डाल के, डिसबिलीफ करके, क्वेश्चन सारा पुटन करके अपना बिलीफ खो दिया। तब तक वो इंतज़ार नहीं कर पाया, वो चीज़ें उसको भी मिले लेकिन वो उसको इन्जॉय नहीं कर पाया, वो उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाया। आ रहा है समझ में? मेरे हिसाब से ये मेरे पास एक बेस्ट स्टोरी था जो मैं आपको समझा सकती थी। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने ही बनाया है, ये कोई ऐसा स्टोरी मतलब मैं कहीं नहीं सुनी हूँ इसको, ये कहानी मैं खुद बनाई हूँ। मुझे लगा मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ। एंड ये स्टोरी में मैं आपको पूरा शुरू से एंड तक अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ कि दो जन का ड्रीम होता है, सेम ड्रीम होता है, दोनों जाके परमपिता को ये रिक्वेस्ट करते हैं या फिर परमपिता को अपना जो ड्रीम है वो बता देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन करता रहता है, दूसरा उसको समझाता रहता है। मतलब क्वेश्चन आप करते हो, मैं समझाती हूँ ऐसा नहीं है। तो ये होता है, मतलब वो जो पूरा किस्सा जो होता है ये होता है, पूरा जो जर्नी होता है वही होता है। अब आप सोच लो, आपका जो ड्रीम होता है, जो डिज़ायर होता है, आप उसके लिए आप जो टेक्निक करते हो, उसके बाद टेक्निक के बाद आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से आप बिलीफ लेट गो बड़े आराम से समझ पाए होंगे। लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम लेट गो के बाद क्या फिर उसको फिर से नहीं सोचना चाहिए, क्या उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, क्या उस बात को भूल जाना चाहिए? आप सोचो, क्या ये उस बात को भूल गया था कि बिरयानी मिलने वाला है या फिर बिरयानी मेरा ड्रीम है? नहीं, लेकिन वो उसी में नहीं लगा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था, अपना पूरा दिन वो जी रहा था। लेकिन दूसरे ने बस उसी के पीछे लग गया, उसी को लेके वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, वो लेट गो नहीं कर पाया, वो बिलीव भी नहीं कर पाया। एंड वही सारा कुछ करके वो खुद जो रिज़ल्ट मिला उसको, जो फल उसको मिलने वाला था, जो उसका ड्रीम डिज़ायर उसको मिलने वाला था, वो खुद उसको बिगाड़ दिया। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। मेरी कोशिश हमेशा रहता है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि मैम आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो भी आपको ऐसा ही लगता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपना जो भी ओपिनियन है, जो भी आपका सजेशन है, जो भी आपका मन में जो भी आता है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।